आप सभी को नमस्ते। आप लोगों का एक बार फिर से ह्यूमनिटी प्रोग्रेसिव हैंड फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है वैनिला खेती के ऊपर, जो हमारा एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट है। आज हमारे एक फार्म में किसान के द्वारा, जैसे आप देख रहे हैं, वैनिला का प्लांट का रोपण हो रहा है, जिसमें हमारे वैनिला के सुपर ट्रेनर भी शामिल हैं, जो अच्छे से गाइडलाइन करते हुए पूरे जगहों पे वैनिला का प्लांट को लगाया गया है। अच्छे से देखिए, जिसमें बहुत अच्छे से नीम की खल्ली, चूना, कीटनाशक वगैरह का उपयोग करते हुए हम लोगों ने वैनिला का सफलतापूर्वक रोपण किया है। चलिए अब मिलाते हैं हमारे बेस्ट वैनिला ट्रेनर, हमारे सर हैं सुभाष सर। सुभाष सर नमस्ते। सर हमारे एचपीएच फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप आए, बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारा ये कार्यक्रम भी सफल हुआ है वैनिला का। तो आप बताएंगे कि वैनिला की खेती से कितना फ़ायदा होता है साल भर में? सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे माध्यम से वैनिला का पौधा देते हैं और वैनिला का जो भी उत्पाद होते हैं उसे बाईबैक भी करते हैं। प्लांट को मैच्योर होने में समय लगता है और इसके बाद इसमें फल आता है। और ये जानना चाह रहे थे सर कि जैसे ये खेती हो रही है तो इसकी कटिंग कब होती है? इसका कटिंग जो होती है ये लगभग एक साल में 70 से 80 फीट लंबा हो जाते हैं। जब ये हो जाते हैं तो फिर इसको कटिंग किया जाता है और ये लगातार 3 साल कटिंग होने के बाद बाईबैक हम लोग करते हैं और 3 साल के बाद जो है तो इसमें फल आते हैं। तो वैनिला का जो फल आते हैं ये फल फिर हम लोग बाईबैक करते हैं। और सर ये जानना चाह रहे हैं हम लोग कि अगर इसमें प्लांट अगर मर जाता है तो इससे, इस नुकसान से कैसे हम लोग उभर सकते हैं? पहला बात तो है इस प्लांट मरता नहीं है। 30 से 35 साल तक इसका उम्र है और 30 से 35 साल तक एक बार प्लांट लगाने से आपके पास में रहेगा। दूसरी बात है, किसी भी कारण प्राकृतिक आपदा छोड़ के अगर पौधा नुकसान होता है पौधा में, तो हम लोग फिर से दोबारा पौधा देते हैं। ये पौधा मरने का, ख़राब होने का जो भी चांसेस है पहला 6 महीना में ही होता है। 6 महीना के भीतर में अगर कुछ दिक्कतें होते हैं तो हम लोग रिप्लेसमेंट कर देते हैं। जी सर। और ये जानना चाह रहे थे कि खाद के रूप में इसमें क्या लगता है? इसमें देखिए कोई खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भारत का हर कोने में जो मिट्टी है और जो आबो हवा है, जो भी क्लाइमेट है, उसमें ये आराम से होते हैं। कहीं कहीं आप लोग को ये यूट्यूब वगैरह में देखने को मिलेंगे कि 18 से 35 डिग्री के भीतर ही ये होता है, जबकि हमारे उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में और कई जगह पे मध्य भारत में 45 डिग्री तक भी टेम्परेचर होते हैं। तो ये बात को समझना पड़ेगा, टेम्परेचर कितना भी रहे। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से एक शेड लगाए हैं जो 90% का ब्लू ग्रीन नेट आपने लगाए हैं। इस ग्रीन नेट के माध्यम से वो टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है और बहुत ही आसानी से ये पौधा कहीं भी भारत में लगाया जा सकता है। तो इसमें मतलब हमारे किसान भाइयों को अच्छा आमदनी होने वाली है। तो चलिए हम लोग सब जुड़ते हैं फिर से एक वैनिला की खेती की ओर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष सर। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, एक्चुअली भारत में कृषि का ऊपर में जो रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है और उस वक्त से एक शब्द को बहुत ज़ोर शोर से बोला जा रहा है, वो है कैश क्रॉप, यानी नकदी फसल। तो ये नकदी फसल में बहुत सारे फसल के भीतर में सबसे कीमती और उम्दा और बिना कोई खर्चा वाला एक बार जो ये फसल लगाया जाता है वैनिला, इसको 100% कैश क्रॉप और इसे मनी प्लांट आप कह सकते हैं। इस पौधा को हिलाने से ही पैसा आता है। मैं यही हंसते हंसते आपको कह रहा हूँ, बहुत ही सीरियस मैटर है। ये पौधा हिलाएंगे और आपके पास पैसा आएंगे। नमस्कार। नमस्ते सर। पत्ता निकला हुआ है, ये पत्ता का बैक साइड है और इधर में देखिए एक ब्रांच निकल रहा है, ये है पत्ता का फ्रंट साइड। आपको हमेशा फ्रंट साइड को ऊपर रख के लगाना है, यानी इस तरह से लगाना है और हमेशा एक गांठ जो है वो आपको अंदर में मिट्टी के अंदर देना है। सिलेक्शन के बाद अगर आपने सीवी भेज दिए तो ओके सर, ठीक है। और देने के बाद यहाँ पे पहला बार एक बार ये 1 मग पानी आप डालिए और मिट्टी को अच्छा से दबा दीजिए
पानी पानी लाओ भाई। पेड़वा पे मत चढ़ना। बोला तो। और यहाँ पे इसको हल्का से इस तरह बांध दीजिए। हटा दीजिए सर। वो सड़ जाएगा अपने। नहीं उसका स्प्रिंग निकलेगा ना तो सर। उसका ये जो है इसको स्प्रिंग कहते हैं। जैसे जैसे निकलेगा इसको पकड़ के ऊपर चढ़ता रहेगा। बस और कुछ नहीं करना। समझा? आपको इस तरह से यहाँ पे लगाना है और सूता से बांध के उसमें लगाना है। कद्दू की लत के तरह बढ़ जाएगा। लेकिन अभी वो उपाय नहीं है, तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे इसको बांध लगाइए। बस वेरी गुड। सूता कहाँ है? बाल्टी में होगा। धीरे जो पेड़वा पे मत चढ़ो। ठीक है। तो इसको ये थोड़ा लंबा है तो इसको और थोड़ा गड्ढा करना है। ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा जो है आप वीडियो कर सकते हैं। ये जो है एक गांठ पूरा यहाँ तक, गांठ के ऊपर कम से कम इतना ये मिट्टी के नीचे जाएगा। ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा लंबा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप काट दीजिए। ठीक है। तो ये हो गया। अब इतना जो है ये अंदर जाएगा और जाने के समय याद रखना है इसको इस तरह 45 डिग्री एंगल में बैठाना है। मतलब उसको 45 डिग्री में झुका के लगाना है। और ये आराम से फिर अपना वो बढ़ता रहेगा और मिट्टी को काफ़ी अच्छा से इसको दबा देना है। ठीक है। और यहाँ पे सूखा हुआ था इसलिए एक बार इसमें 1 मग पानी अभी डाल दीजिए। 1 हफ्ता बाद फिर जरूरत पड़ेगा तो दिया जाएगा। ये इस जड़ से 4 उंगली का दूरी पे इस तरह से हम लोग देते हैं और देने के बाद इसे फिर से हम लोग मिट्टी में ढाँक देंगे और ढकने के बाद हमने इस पे इस तरह मिट्टी में इसको मिला देते हैं और मिलाने के बाद हम इसे पानी देते हैं। इस तरह 1 मग पानी इसमें एक बार देने के बाद और फिर ये 7 दिनों में एक बार इसी मग से 1 मग पानी ही जरूरत है। इससे ज़्यादा वेनिला का प्लांट में हमेशा पानी की जरूरत नहीं पड़ता है। हफ्ता में सिर्फ ये कितना है 750 ml ये पानी की जरूरत है। और सर इसमें कीटनाशक वगैरह क्या यूज होता है? कोई कीटनाशक की जरूरत नहीं है। ये कोई मवेशी खाता नहीं है, कीड़ा मकोड़ा खाता नहीं है। ये एक ऐसा पौधा है जो सिर्फ इंसान का ही जरूरत पड़ता है और इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी समय में एक फंगस का इसमें प्रकोप आता है तो उसके लिए नीम पत्ता उबाल के वही पानी दिया जाता है। इसके अलावा और कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है।